हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8 का ज्योग्राफी करेंगे और हमारा टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्सेज। तो इसके टेक्सचुअल क्वेश्चंस हम कर रहे थे, तो आज आगे कंटिन्यू करते हैं आधे क्वेश्चन। तो फिफ्थ पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का, व्हाट इज़ मेंट बाय पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन। तो पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन इसका क्या मतलब होता है? तो आंसर है, पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन refers to the structure of the population. The composition of the population helps us know how many are males or females, which age group they belong to, how educated they are, what type of occupations they are employed in, and what their income levels and health conditions are. An interesting way of studying the population composition of a country is by looking at the population pyramid, ऑल्सो कॉल्ड एज एज सेक्स पिरामिड। तो पॉपुलेशन कंपोजिशन का मतलब होता है पॉपुलेशन के मतलब पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर कैसा है। तो कंपोजिशन जो होता है पॉपुलेशन का, उससे हमें मदद मिलती है, हमें ये पता लगता है कि कितने मेल है, कितने फीमेल्स हैं, किस एज ग्रुप को वो बिलोंग करते हैं, कितने पढ़े लिखे वो लोग हैं, और कि कौन कौन सा ऑक्यूपेशन वो कर रहे हैं, मतलब कौन कौन सी जॉब वो लोग कर रहे हैं, या उनका इनकम लेवल कितना है, हेल्थ कंडीशंस कैसी है। तो एक इंटरेस्टिंग तरीका है पॉपुलेशन कंपोजिशन का स्टडी करने का। वो कैसे होता है, हम किसी भी कंट्री के पॉपुलेशन पिरामिड को जब देखते हैं तो उससे हमें पॉपुलेशन कंपोजिशन के बारे में पता लगता है। तो इस पॉपुलेशन पिरामिड को हम एज सेक्स पिरामिड भी बोलते हैं। सिक्स पार्ट है, व्हाट आर पॉपुलेशन पिरामिड्स, हाउ डू दे हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। तो पॉपुलेशन पिरामिड्स क्या होते हैं, तो वो हमें किसी भी कंट्री के पॉपुलेशन के बारे में कैसे मतलब मदद मिलती है जानने में। तो आंसर है, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यूज्ड टू स्टडी द कंपोजिशन ऑफ अ कंट्रीज population is called the population pyramid. It shows the total population divided into various age groups, percentage of the total population subdivided into males and females, and the number of dependents in a country. When the population of a country has high birth and death rates, the population pyramid is broad at the base and narrow towards the top. तो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होती है कंट्री के पॉपुलेशन की, जो उसका कंपोजिशन होता है, कंट्री के जो पॉपुलेशन कंपोजिशन होता है उसमें जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है उसको हम पॉपुलेशन पिरामिड बोलते हैं। मतलब एक ग्राफ के थ्रू बताया जाता है कंट्री के पॉपुलेशन का। तो इसमें हमें पता लगता है जो टोटल पॉपुलेशन होती है कंट्री की, उसको डिवाइड किया जाता है अलग अलग एज ग्रुप्स में। तो जो टोटल पॉपुलेशन होती है उसका जो परसेंटेज बनाते हैं उसको फिर सब डिवाइड किया जाता है, मेल्स कितने हैं, फीमेल्स कितनी हैं, और कंट्री पे कितने डिपेंडेंट्स हैं। तो जब किसी भी कंट्री का जो पॉपुलेशन होता है उसमें हाई बर्थ और डेथ रेट होती है, तो जो पॉपुलेशन पिरामिड होता है वो बेस पे ब्रॉड होता है और टॉप पे नैरो हो जाता है। तो अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट आंसर। तो इसमें पहला पार्ट है, व्हाट डज द टर्म पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन रेफर टू। जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है ये टर्म, इसका क्या मतलब है। तो ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन है, हाउ द पॉपुलेशन इन अ स्पेसिफाइड एरिया चेंजेस ओवर टाइम। बी पार्ट है, द नंबर ऑफ पीपल हु डाई इन रिलेशन टू द नंबर ऑफ पीपल बोर्न इन अ स्पेसिफाइड एरिया। सी पार्ट है, द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस अ गिवन एरिया। तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन टर्म का मतलब होता है, इसका आंसर आएगा, द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस अ गिवन एरिया। एक गिवन एरिया में लोग कितने फैले हुए हैं, तो उसको हम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। सेकेंड है, विच आर थ्री मेन फैक्टर्स दैट कॉज पॉपुलेशन चेंज। तो पॉपुलेशन चेंज, जो पॉपुलेशन चेंज होती है उसमें तीन फैक्टर्स मेन होते हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं। ऑप्शंस है, पहला है बर्थ्स, डेथ्स एंड मैरिज। बी पार्ट है, बर्थ्स, डेथ्स एंड माइग्रेशन। सी पार्ट है, बर्थ्स, डेथ्स एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो पॉपुलेशन किसी भी कंट्री की किन कारणों से चेंज होती है, आंसर है बर्थ,
डेथ और माइग्रेशन, ये तीन मेन फैक्टर्स हैं। थर्ड है इन 1999 द वर्ल्ड पॉपुलेशन रीच्ड, तो वर्ल्ड पॉपुलेशन 1999 में कितनी पहुंच गई थी? ऑप्शन है पहला 1 बिलियन, बी है 3 बिलियन और सी है 6 बिलियन। तो आंसर आएगा इसका 6 बिलियन। फोर्थ है व्हाट इज़ पॉपुलेशन पिरामिड, तो पॉपुलेशन पिरामिड क्या होता है, यह भी हमने पढ़ा। ऑप्शंस है पहला अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एज सेक्स कंपोजिशन ऑफ ए पॉपुलेशन, बी है व्हेन द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ एन एरिया इज़ सो हाई दैट पीपल लिव इन टॉल बिल्डिंग्स, सी है पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन लार्ज अर्बन एरियाज। तो आंसर इसका आएगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एज सेक्स कंपोजिशन ऑफ ए पॉपुलेशन, तो ये इसका आंसर है। थर्ड है कंप्लीट द सेंटेंसेस, तो सेंटेंस कंप्लीट करना है, मान लो फिल इन द ब्लैंक्स जैसा ये, तो स्टार्ट करते हैं। व्हेन पीपल आर अट्रैक्टेड टू एन एरिया इट बिकम्स डैश पॉपुलेटेड, जब लोग किसी एरिया की तरफ अट्रैक्टेड हो जाते हैं तो वो जो एरिया है वो कौन सा वो एरिया क्या हो जाता है? डेंसली पॉपुलेटेड हो जाता है। आंसर इसमें है डेंसली। फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस दिस इंक्लूड, जो फैक्टर्स इसको मतलब जो फैक्टर्स में इन्फ्लुएंस करते हैं वो कौन से होते हैं? एक तो वहाँ का क्लाइमेट होना चाहिए फेवरेबल, आंसर है पहला फेवरेबल है इसमें। फिर सप्लाई हो, जो वहाँ पे रिसोर्सेज है, मतलब कौन से रिसोर्सेज? आंसर है नेचुरल रिसोर्सेज का सप्लाई वहाँ पे अच्छा होना चाहिए। और लैंड क्या होनी चाहिए? फर्टाइल, आंसर है फर्टाइल। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म होता है और आपकी ज्योग्राफी भी कंप्लीट होती है इसी के साथ। तो थैंक यू।